धनबाद के कार्मल स्कूल में आज पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस विशेष पहल का उद्देश्य बच्चों और पुलिस के बीच बेहतर संवाद और भरोसे का वातावरण बनाना रहा। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस किसी से डरने की चीज नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने बताया कि पुलिस की पाठशाला बच्चों के साथ जुड़ाव का एक माध्यम है, जिससे उन्हें कानून, सुरक्षा और जागरूकता की समझ दी जा सके। कार्यक्रम में साइबर क्राइम और ट्रैफिक नियमों पर विशेष फोकस रहा। साइबर इंस्पेक्टर विश्वजीत सर ने डिजिटल प्रोजेक्शन के जरिए बच्चों को ऑनलाइन ठगी और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपाय सिखाए। वहीं ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने सड़क सुरक्षा, हेलमेट और ट्रैफिक संकेतों के पालन की महत्ता पर प्रेरक बातें साझा की। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और पुलिस अधिकारियों से संवाद किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। जी देखिए, यहाँ पे पुलिस की पाठशाला एक ऐसा क्या होता है वो है स्टेज है जहाँ से हम लोग क्या होता है बच्चों के साथ एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि देखिए, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस आपके द्वार पे हमेशा खड़ी है और आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम था वो साइबर क्राइम और ट्रैफिक पे पूरा फोकस था। साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई कि किस टाइप के साइबर क्राइम से उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और किस टाइप के साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को बताया गया कि उन्हें ट्रैफिक के नियमों और रूल्स का पालन करना अनिवार्य रहता है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साइबर क्राइम को लेकर का हमेशा जो है जामताड़ा की बात आती है। अभी किस तरह के नए चीजें आ रही है साइबर क्राइम? जी देखिए, क्या होता है मैं बस इतना बोलूंगा कि क्या होता है जो साइबर क्राइम का जो नेचर है वो दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रहा है और सोफिस्टिकेटेड होते आ रहा है। पहले जो बस कॉल के थ्रू होता था, आज वही क्राइम एपीके के माध्यम से हो रही है, आज वही क्राइम क्लोनिंग के माध्यम से हो रही है और बहुत सारे मैलवेयर के माध्यम से हो रही है। तो पहले जामताड़ा से होता था, अब भारत में और भी कई अन्य जगह हो चुके हैं जो हॉटस्पॉट्स के रूप में उभरे हैं। तो लेकिन पुलिस की क्या कार्रवाई हमेशा जारी है और जारी रहेगी। जी देखिए, बच्चियों को मतलब एज आपको पता है कि क्या होता है बच्चियों के लिए और वुमेन के लिए स्पेशल लॉज है, उनके बारे में भी क्या होता है विस्तार से मतलब चर्चा की गई थी और इन्हें अवगत कराया गया था कि इनके राइट्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है। अभी कुछ ऐसे केसेस जो रिसेंट फ्रॉड जो नए तरह के जो फ्रॉड आ रहे हैं, जी देखिए, इसके बारे में मोटा मोटी हम लोग हर समय करते रहते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल वाली फ्रॉड हुई थी, वो भी काफी नई तरीके की फ्रॉड थी। या फिर पहले जो एपीके पे फ्रॉड होती थी, तो आजकल वो जो एपीके मैलवेयर है उसमें भी काफी ज्यादा वो हो गया, वो भी काफी इवॉल्व हो गया है। पहले एसएमएस फॉरवर्डिंग होता था, अब और भी कई नई चीजें आई। बिल्कुल बच्चों को बताया गया कि क्या होता है पहले तो सर्वप्रथम 18 साल के अगर कम उम्र के हैं तो उन्हें क्या होता है ड्राइविंग से परहेज करना चाहिए, कानूनी रूप से अवैध नहीं है। अगर अपने माता पिता के साथ भी वो लोग जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साथ ही साथ सीट बेल्ट वगैरह बहुत सारे नियमों के बारे में बात की गई। Crime. From cyber crime, we learned that it is very important to be aware of it because earlier there was very little awareness about it, and as we got this lecture from the police officers, we are now aware of it, and we know that if something like that happens in future, we have people out there to take in charge and do the right thing. So yeah. सड़कों पे चलते हैं तो आप अक्सर देखते हैं लोग उल्लंघन करते हैं, इस तरह की चीजें आप देखते हैं। People who are sitting behind, like people who are driving, they wear helmet, but mostly the people who are sitting behind, they don't wear helmet. So that is very important. I guess जो पीछे बैठे हैं उन्हें भी पहनना चाहिए helmet. And yeah, I mean it is very important because as one of the police officers said that in one of the accident, a father was driving and the daughter was sitting behind because the daughter was not could not survive because of she was not wearing the helmet. So we might be thinking that जो चला रहे हैं उनके लिए important है, but we need to keep that in mind. The people who are sitting behind, for that person it is also very important. Naam Anvita. And we get to know that there are many helpline numbers also provided for complaining like if there is something happening with us, it's a toll-free number and we can call them immediately and we can record our complaint in that. अभी हाल फिलहाल में या कभी भी ऐसा लगा आपके साथ कभी हुआ या आपके कलीग हैं या अगल-बगल? Not right now, but I have seen many cases related to cybercrime. I have read about many things and today they explained it very well.
लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम मदद ले सकते हैं गवर्नमेंट का। स्कूटी नहीं चलाना है, इसके बारे में कैसे? स्कूटी नहीं चलाना है, स्कूटी ये बात तो सही है, मेरे घर वाले मुझे अलाउ भी नहीं करते हैं स्कूटी चलाने कि यू आर अंडर 18 एंड तो हम स्कूटी चलाते भी नहीं है, बट इलेक्ट्रिक स्कूटी हम चला सकते हैं। मतलब फॉलो करेंगे जो बातें यहाँ जी हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। आज किस तरह की बातें हुई यहाँ पर? Very interactive it was. The police officers guided us very well and we learned a lot of things. हमें सच में बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। साइबर क्राइम का भी क्या नई चीजें क्या आपको सुनने को मिलती है, देखने को? About financial frauds, sextortion and a lot of other things. क्या गुड नेम? Inira Khan.